Today we discuss about impact of temperature on resistance. देखो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हुआ रेजिस्टेंस के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक हमने कंडक्टर लिया था लास्ट टाइम, ठीक है। उसकी लेंथ एल थी, एरिया क्रॉस सेक्शन ए, उसको हमने यहाँ पे जोड़ा था पोटेंशियल वी से, बैटरी से। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो आर इक्वल टू क्या था आपके पास, ये रिजल्ट पड़ा था इंडक्शन ऑफ ओह्म्स लॉ में, एम एल एन स्क्वायर टाउ। तो हम क्या थे यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए एरिया मतलब फिक्स है, इलेक्ट्रॉन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखो चारों टर्म्स आपके पास क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी। इसका मतलब आर डिपेंड करेगी एक तो एन के ऊपर, एक टाउ के ऊपर। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 1 टाउ, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 1 एन के। ठीक है, यहाँ से तो ये आपके पास एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और टाउ क्या है यहाँ पे, एवरेज, ये आपके पास क्या आएगा, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब n क्या है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो यहाँ पे देखो n कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, मेन डिपेंड करेगा अपने टेम्परेचर के ऊपर। अब देखो हम सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं तो देखो आपके पास इसको हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, थर्मल कोलिजन होगा भाई इलेक्ट्रॉन्स में, और थर्मल कोलिजन होगा तो इसका मतलब उनकी जो पॉजिटिव की तरफ जाने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो इसका मतलब जल्दी जल्दी वो पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे, तो पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे टाइम क्या लगा, उसमें कम लगा, और टाइम कम लगेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपके पास भी बढ़ेगा। तो आर क्या हो रहा है यहाँ पे, बढ़ रहा है जब हम टाउ की वैल्यू घटा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा देखो एक बार क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, थर्मल कोलिजन होगा, और थर्मल कोलिजन होगा तो आपस में टकराएंगे वो, तो आपके पास वहां पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी आएगी। एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो डिप्टेड होंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ, तो जल्दी जल्दी पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ही रेजिस्टेंस क्या होगा आपके पास, बढ़ेगा। टेम्परेचर को मान लो डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं तो इसमें थर्मल कोलिजन क्या होगा, कम होगा। तो जो कि आपके पास जो एवरेज जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी इनको टकराने की कम होगी, तो धीरे धीरे यहाँ जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपके पास, कम होगा, और रेजिस्टेंस घटेगा जब हम टाइम उसमें बढ़ रहा है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर रिजल्ट ड्राइव करेंगे कि क्या है आपके पास मेटल कंडक्टर के लिए क्या इफेक्ट होता है। तो हमने 11th में थर्मल एक्सपेंशन पढ़े थे, थर्मल एक्सपेंशन 7th यूनिट थी बल्क प्रॉपर्टी जो मैटर पे, वहां पे 3 पढ़े थे, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वहां पे जो आपके पास जो रिजल्ट आता था, डेल एल इज इक्वल टू एल प्लस एल अल्फा डेल टी, ये आता था। डेल एल क्या था वहां पे, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर प्लस ओरिजिन लेंथ, और ये आपके पास क्या, ओरिजिन लेंथ, अल्फा क्या था वहां पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और डेल्टा क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। तो सेम यहाँ पे हम पढ़ना चाहें कि रेजिस्टेंस में, तो आपके पास क्या रहेगा, देखो रेजिस्टेंस मानो टी टेम्परेचर के ऊपर, या एल टी ले सकते हो डेल की जगह, किसी टेम्परेचर के ऊपर लेंथ ये थी, तो आर टी इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस हमने लिया आर जीरो प्लस एल्फा। ठीक है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस आएगी इनिशियल, वही इनिशियल लेंथ थी एल, या फिर रेजिस्टेंस इनिशियल आर नोट, तो एल्फा, और आपके पास डेल्टा क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ आर टी इसको इधर ले आए, माइनस आर नोट इज इक्वल टू एल्फा आर नोट डेल टी। तो यहाँ देखो आर टी माइनस आर नोट अपॉन में आएगा आर नोट और डेल टी इजिकल टू क्या है, एल्फा। तो आर टी क्या है, आर टी क्या था, टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस। आर नोट क्या था आपके पास भाई, यहाँ पे इनिशियल, और ये इनिशियल आपके पास, और ये डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या आएगा डेफिनेशन अल्फा की, ये क्या था, चेंज इन रेजिस्टेंस, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, अपॉन में ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और मल्टीप्लाई क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर। तो आपके पास देखो क्या आएगा, यहाँ डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अल्फा क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड ए चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, कि आपके पास रेशियो रहेगा, कह सकते हैं
कि चेंज इन जितना रेजिस्टेंस हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, इसकी यूनिट देखो क्या रहेगी आपके पास, RT माइनस आर रेजिस्टेंस है, ये ओम रहेगी, नीचे एक दो रेजिस्टेंस है, ओम रहेगी, और ये आपके पास क्या है, टेम्परेचर नीचे है तो इसकी क्या रहेगी, केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं हम। ठीक है, ये कट जाएगा यहाँ पे तो क्या आएगा, केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स, वो क्या हो जाएगा आपके पास यूनिट किसकी, अल्फा। ठीक है, अब देखो मेटल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। मेटल सबसे पहले अल्फा किसके लिए, कोई मेटल है तो टेम्परेचर भाई बढ़ा रहे हैं हम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा होंगे, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो क्या आरटी की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा, जिसका मतलब आरटी बढ़ेगा तो ये वाला फैक्टर क्या होगा आपके पास भाई, आरटी माइनस आर नॉट क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये आपके पास है भी ओरिजिनल मतलब पॉजिटिव, और डेल टी मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1 मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसमें से इनिशियल टेम्परेचर घटा रहे हैं, ये फैक्टर भी क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ऊपर टर्म पॉजिटिव नीचे टर्म पॉजिटिव, आपके पास अल्फा क्या आ जाएगा, मेटल के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो मान लो हम इंसुलेटर की बात करते हैं, आपके पास देखो इंसुलेटर है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या मेल्टिंग स्टेट में आ जाएगा, तो मेल्टिंग स्टेट में आएगा तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या आएगा आपका, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा, और कम होगा तो इसका मतलब इस वाले फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ये कम हो गई, ज्यादा था पहले, इसका मतलब ये वैल्यू घटेगी, और नीचे दोनों क्या है, पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब T2 बढ़ रहा है, और T1 आपके पास था ही इनिशियल, तो इसका मतलब ये फैक्टर तो पॉजिटिव है ही ऑलरेडी, और ये आपके पास रेजिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, सेम आपके गैसेस में, गैसेस को हम इकट्ठा नहीं कर सकते, वो एक्सपेंड हो जाएंगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक्सपेंड बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घटेगा, तो इसका मतलब घटेगा, तो फिर ऊपर वाली टर्म क्या है आपके पास, नेगेटिव, और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव, तो अल्फा क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। तो जहां पे अल्फा आपके पास पॉजिटिव आएगा, मतलब जहां पॉजिटिव आएगा तो रेजिस्टेंस वहां पे बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, और जिसका अल्फा नेगेटिव आएगा उसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो आपको कोई एग्जांपल दे दे कि आपको कहते सिलिकॉन कहते थे, तो सिलिकॉन को टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो उसकी मतलब रेजिस्टेंस है वो घटेगा, क्योंकि सिलिकॉन क्या है, आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस, नॉट ए कंडक्टर डिवाइस। ठीक है, अब इंसुलेटर देते, कार्बन देते, कार्बन का आपके पास टेम्परेचर बढ़ा रहे कार्बन के ऊपर, तो उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से तो उसका मतलब रेजिस्टेंस का भी क्या घटेगा, क्योंकि वो एक इंसुलेटेड डिवाइस है। ठीक है, तो आपके पास देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अपने पास एक क्वेश्चन है, the resistance of tungsten filament at 150 degree Celsius is 133 ohm. What will be the resistance at 500 degree Celsius? The temperature coefficient of the resistance of tungsten wire is 0.05. तो देखो आपके पास ये टेम्परेचर 150 में रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 133, तो R 150 लिख दो। ठीक है, तो कितना है 133 ओम। व्हाट इज रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री, मतलब R 500 पे अपने पास निकलवाना है। रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन वायर टेम्परेचर कोफिशिएंट, सॉरी, अल्फा होता सिंबल, तो क्या 0.0045 एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो एक टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री, तो इसका मतलब R0 तो कितना दे दिया आपके पास भी 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो इक्वेशन आई थी RT इज इक्वल टू R नॉट, सॉरी टेम्परेचर ये T नॉट, T नॉट इज इक्वल टू 0, RT इज इक्वल टू R नॉट प्लस अल्फा डेल T आया था, तो इसको ऐसे लिखते हैं R नॉट प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। T क्या है फाइनल, T नॉट क्या इनिशियल है, तो पहले इस वाली कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है R50, 0 डिग्री पे कितना मान था 0, अल्फा यहाँ पे कितना है, टेम्परेचर कितना था 150, और माइनस आपके पास इनिशियल कितना है 0। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन फॉलो करवाते हैं, तो यहाँ पे कितना है R 500 इज इक्वल टू R नॉट प्लस अल्फा, और यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर कितना है 500, इनिशियल कितना है 0। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, देखो इसको सोल्व करेंगे ऊपर वाली को, तो क्या आएगा R नॉट प्लस 150 अल्फा, और ये आएगा R 500 इज इक्वल टू R नॉट प्लस 500। ठीक है, दोनों को हम सोल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशन को, तो वहां से आपके पास क्या निकाल लेंगे, अल्फा आपके पास दे रखा है, और यहाँ से R नॉट आपके पास यहाँ पे कट जाएगा दोनों को, इसकी वैल्यू सिंपल करेंगे, तो यहाँ से R 500 निकालना है, R50 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।
देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इसे आपके पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी। अभी हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, अभी हम रेजिस्टिविटी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वहां पे आर इक्वल टू क्या पढ़ा था, सेम डिटो कॉपी है, कुछ थोड़ा सा चेंज करना है बस, 8 टाउ। तो ये आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था, सेम आप रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, एम एन ई स्क्वायर टाउ, कोई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये दोनों चार्ज, इसके मतलब जो रो किसके ऊपर डिपेंड करे, एन के ऊपर, और रो किसके ऊपर डिपेंड करे, टाउ पे। तो यानी यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास जितने रहेंगे उस कंडक्टर के अंदर उतने ही रहेंगे। अब डिपेंड करेगा टाउ में रिलैक्सेशन या एवरेज टाइम पे। तो रिलेशन पढ़ा था हमने, आर टी इज इक्वल टू, अभी इसमें लास्ट लेक्चर में, तो आर टी की जगह यहाँ पे लिख देंगे रो टी इज इक्वल टू रो नोट प्लस रो नोट अल्फा डेल टी, ठीक है। यहाँ से तो दोबारा ले आएंगे, देखो रो टी माइनस रो नोट अल्फा डेल टी हो जाएगा। तो यहाँ पे रो टी माइनस रो नोट अपॉन में क्या आएगा, रो नोट डेल टी, ठीक, इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पे क्या है, ये चेंज इन रजिस्टिविटी, ये क्या है, और जो रजिस्टिविटी ये क्या आपके पास, चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो आपके पास क्या आएगा, वैसे ये आएगा चेंज इन रजिस्टिविटी पर यूनिट और रजिस्टिविटी एंड चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास अल्फा वही कंडक्टर के लिए सेम रहेगा पॉजिटिव, इंसुलेटर के लिए आपके पास नेगेटिव, और आपके पास गैसेज या सेमीकंडक्टर के लिए फिर क्या आएगा, नेगेटिव। वही ट्रिक इसमें लग है, ठीक है। तो आपके पास कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और सबकी क्या है, घटेगी। अब आपके पास ये क्या थी, रेजिस्टिविटी। अब कंडक्टिविटी की बात आ जाए तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या होता है, रो। तो रेजिस्टिविटी किसकी बढ़ रही है, कंडक्टर की। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट लग रहा है कि थर्मल कोलिजन होगा, बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सेम आपके पास ड्यूटोकॉपी वही लगभग सेम चीजें हैं। रेजिस्टिविटी है तो यहाँ पे आर की जगह हम क्या कर देंगे, रो कर देंगे, ठीक है। दोनों टाइप एक दूसरे के रिलेटेड, ठीक है।